अच्छा, या फिर प्राइवेट स्कूल में जाओ। अच्छा, पाठशाला है गाड़वा सारी ढही पड़ी है, टूटा फूटा पड़ा है। शिक्षा पर भी ध्यान जरूरी है, स्कूल की भी सुविधा करावांगे। ये भी गंदा पानी ही इकट्ठा होता है जिससे काफ़ी बीमारियां फैलती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ये गांव का, कमा रहे हैं उनमें खेलों में और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम होना चाहिए। अगर 36 बिरादरी में इस चीज़ को लेके देखिए। नमस्कार सभी साथियों को, मैं आपका दोस्त आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी खड़े हैं हम गांव निजापुर के अंदर, जो कि आपको पता है कि सेकंड जो चरण है हरियाणा का चुनाव का, जो सेकंड चरण है, दूसरे चरण के दौरान यहां पर सरपंची पद के उम्मीदवार अपने फार्म भर चुके हैं और उम्मीदवारी की दौड़ में दौड़ रहे हैं। हमारे साथ खड़े हैं जगपाल जी, एक बार बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, कैसे हो? हम ठीक हैं, आप बताइए। बढ़िया बढ़िया। आपका जो रुझान है, जैसे गांव के अंदर आप लोगों से मिल भी रहे होंगे और फार्म भरने से पहले भी गहमा गहमी होते हैं, कुछ ना कुछ बातचीत होती है आपस में, तो लोगों का रिस्पांस क्या था उस बारे में? उस बारे में लोगों का रिस्पांस ये था कि बहुत ही अच्छा था। कि हर किसी ने ये कह के दिलाया है कि भाई फार्म भरिए, हम आपके साथ हैं। अच्छा। और आज भी यही रिस्पांस है कि पूरे गांव में बड़ी शांतिपूर्वक इलेक्शन चल रहा है, वोटिंग हो रही है, कैंपेनिंग हो रही है। तो उसके अंदर बिल्कुल अच्छे से ये बात चल रही है कि हर तरह से बिल्कुल शांतिपूर्वक और अच्छे मतगणना होगी। अगर 36 बिरादरी में इस चीज़ को लेके देखिए, काम का एक अलग चीज़ है कि धानों का सीज़न चल रहा है, कटाई का और गेहूं की बुआई का। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा गांव में आदमी कम रहते हैं, मगर उस चीज़ को देखते हुए, मगर फिर भी इलेक्शन इस इतने काम के प्रेशर को देखते हुए भी इलेक्शन लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट में आ रहे हैं पूरे गांव के। पूरे गांव का अच्छा रिस्पॉन्स है। हर किसी के लिए ये सोचते हैं कि भाई कितना ज़्यादा। हाँ। अच्छा, जैसे अगर हम देखें तो एक इंसान जब फार्म भरता है, एक उम्मीदवार जब फार्म भरता है, तो आसपास गांव के अंदर कुछ ना कुछ कठिनाई, दुविधा, समस्या उसको दिखाई देती है। क्या कुछ मुद्दे लेकर आप चल रहे हैं? मेरे गांव में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं। पिछले भी इलेक्शनों में उनको उछाला गया है, यहाँ तक कि विधानसभा के इलेक्शन में भी, एमपी के इलेक्शन में भी, हर टाइम पे उछाला गया है। एक तो हमारे गांव में सबसे ज़रूरी चीज़ है स्टेडियम। लगातार मांग करते आ रहे हैं हम स्टेडियम की। उसको लेकर भी ये है कि भी हमारे गांव में जितने युवा, लगभग यहाँ के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा युवा आज के टाइम भर्ती होते हैं आर्मी के अंदर। बिल्कुल। मगर उनके पास ग्राउंड की सुविधा नहीं है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। खेल में हमारा गांव अच्छा है, मगर पहले से की अपेक्षा पिछड़ रहा है। मगर भर्ती की तरफ जा रहे हैं बच्चे, खेलों की तरफ कमा रहे हैं। उनमें खेलों में और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम होना चाहिए। अगर देखा जाए आपके गांव से, मैंने काफ़ी बार देखा है कि लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुत सारे बच्चे लुधियाना तक जाते हैं, मतलब पैदल जाते हैं। तो उसकी क्या सुविधा हो सकती है आपके गांव में? उसकी बस की सुविधा हो सकती है, बल्कि ये नहीं है कि भी मेरे ही गांव के लड़कियों के लिए तो बस की सुविधा गांव निजामपुर से लेके गोहाना तक होनी चाहिए। एक स्पेशल बस होनी चाहिए, एक स्पेशल बस यहाँ से जींद के लिए होनी चाहिए, एक स्पेशल बस यहाँ से रोहतक के लिए होनी चाहिए, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बेनिफिट रहेगा। हाँ। एक मैंने आपके गांव के अंदर जैसे दो तालाबों के बीच में एक हरा पता नहीं किस तरीके का एक तालाब, पुराना तालाब देखा है, तो उसका निवारण किस तरीके से हो सकता है? उसका निवारण वो ज़मीन जो है गवर्नमेंट और ग्राम पंचायत ने, गवर्नमेंट की तरफ से और ग्राम पंचायत की तरफ से पार्क के लिए अलॉट हुई है। उसका निवारण ये है, जैसे हम इस चुनाव में जीत कर गांव की मदद से आते हैं, तो सबसे पहले उस पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। जो यहाँ से खेतों में ड्रेन है, ड्रेन के अंदर उसके लिए बूथिंग स्टेशन लगा के पास करवा दिया जाएगा, निकासी की जाएगी। जितने भी गांव की तरफ 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे पूरा गांव का गंदा पानी इकट्ठा होता है। एक यहाँ पे जो आपने बोला है कि जो हरा है, जो पार्क की ज़मीन अलॉट हुई है वो। दूसरा, एक साथ में मंदिर के पास में सबसे बड़ा वो है, वहाँ पे भी गंदा पानी ही इकट्ठा होता है, जिससे काफ़ी बीमारियाँ फैलती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है ये गांव का कि गांव की पानी की निकासी नहीं हो रही। ठीक है। दूसरी चीज़
हमारे यहाँ की जैसे कि बाउंड्री है जिसको फिरनी बोलते हैं, वो भी अच्छे से नहीं बनी हुई है कंप्लीट। उसके अंदर भी एक तरफ तो ऐसा है कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है बरसात के मौसम में, बिल्कुल ही। वहाँ तो आज तक की किसी पंचायत ने वहाँ पे कार्रवाई ही नहीं की है कि भी ये भी कोई जगह है कि इस पे कार्रवाई की जाए। ठीक है। स्कूल भी टूटा फूटा पड़ा है। हाँ जी। शिक्षा पर भी ध्यान जरूरी है। हाँ। स्कूल की भी सुविधा करावांगे उसमें सारा। कौन सी क्लास तक का स्कूल है आपके गांव के अंदर? 8 तक का है। बस 8 तक का है। हाँ। और उसमें 11th 12th के लिए कहाँ जाना पड़ता है? 11th 12th के या तो प्राइवेट जाओ हाँ। या बाउड़ जाओ। या बावड़ जाओ। अच्छा, वो कितना दूर है वैसे? बावड़ 5 किलोमीटर दूर पड़ता है। 5 किलोमीटर है। हाँ मतलब उसके बाद 9वीं से +2 तक बाउड़ जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा। या फिर प्राइवेट स्कूल में जाओ। अच्छा, पाठशाला है गाड़वा सारी ढही पड़ी है। मतलब उसकी 7 साल हो गए, कोई सुध नहीं ली जा रही। हाँ। सरपंच बनने के बाद उसको तुरंत रिपेयर की जाएगी। अच्छा, हाँ सच्ची बताओ। हाँ, लड़कियों के लिए शिक्षा भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूर। कन्या पाठशाला है। हाँ। वो कन्या पाठशाला है, जैसे कि हमारे स्कूल में पहले बहुत अच्छे तरीके से उसको सुनियोजित किया गया था। बिल्कुल छोटे बच्चियों के लिए वो 5वीं तक की कक्षा के लिए होती थी, तो वहाँ भेजा जाता था छोटी कन्याओं को, वहाँ पढ़ाया जाता था। मगर अब उसकी हालत दयनीय है। ठीक है। अगर यहाँ के लोगों से एक बार बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? कुलदीप जी। कुलदीप। अच्छा कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, गांव की जो गलियां हैं, मैंने अभी आते वक्त देखा ऐसी गलियां थी जैसे कोई डांस कर रहा हो, टूटी फूटी टेढ़ी मेढ़ी सी है। जी। क्या कारण है? सारी कैसे ठीक हो सकती हैं? देखो, गांव का सहयोग से हमारा जो भतीजा है, हमारा पाड़ा हाथ लग गए है, तो सबसे पहले हम इन गाड़ों का सुधार करवाएंगे। और गांव में एक मेडिकल की ज़रूरी मांग है हमारी। अभी मेडिकल कोई नहीं है यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है मेडिकल की? क्यों? शहर हमारे से काफ़ी दूर हैं। जच्चा बच्चा या कोई चोट फोट हो जा तो हमें दिक्कत है। सबसे पहले तो हम मेडिकल की ही लेकर चलेंगे। ठीक है। सरकार से मांग करेंगे, गांव का सहयोग लेंगे, तो उसकी पूरे से पूरा ख्याल ये पहले मेडिकल का है। ये ज़रूर बनवाएंगे। हमने चाहिए चंदा इकट्ठा करके बनवाना हो। अच्छा। हाँ जी, सबसे बड़ी चिंता तो हमारा गांव की यह है। और फिर ये जो गलियों का निवास है, ये सभी महाराज भगवान चाव है, हमारे फ्लोर में बात आवा है, तो हम इन गलियों का निर्माण करवाएंगे। मैंने सुना है कि जैसे गलियों का जो निर्माण था, पाल, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे गलियों का जब निर्माण हुआ था तो यहाँ पाइपलाइन दबाई गई थी, गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। कितने साल पुरानी बात है ये? गलियाँ तो बने लगभग 5 साल 6 साल 7 साल हो गए। हाँ। सीवरिंग हुई। हाँ। उसके बाद तो 2 बार गलियाँ बन चुकी हैं। बढ़िया कागजों में बन चुकी हैं, वैसे नहीं बनी। अच्छा, कागजों में बन चुकी हैं? हाँ, 2 बार बन चुकी हैं कागजों में तो। अच्छा। और दूसरी, हाँ, धरातल पे कोई काम? धरातल में कोई काम नहीं हो रहा। धरातल में कोई काम नहीं। हाँ, बिल्कुल भी। अगर भाई साहब का मतलब मान के चलो, गांव देखो गांव राम होता है, गांव अगर चाहे तो इनको बना देता है, तो किस प्रकार का आप विकास काम के अंदर करवाएंगे? जो गांव के जितने भी काम होते हैं, गांव के मौजूद आदमी वो इकट्ठा करके उनकी सलाह ले गए। जिस विकास उसमें 36 बरादरी के हुए ने, वही विकास कराए जाएंगे। जो भी मेन दिखाई दे। मेन आदमी 36 बरादरी में तो जो भी कहेंगे ने, वही काम किए जाएंगे। ठीक है। हाँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जगपाल जी, क्या आपका निशान है? कितनी तारीख को वोटिंग है और कितने बजे से कितने बजे तक वोटिंग है? क्या संदेश देना चाहेंगे अपने गांव को? मेरा नारियल, फलदार नारियल के पेड़ का निशान है। और गांव में वोटिंग का 12 नवंबर को तय किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग। हाँ, वोटिंग रहेगी। हाँ। तो गांव वालों को क्या संदेश देना चाहिए? क्या बात बताना चाहेंगे अपने गांव वालों को? शांतिपूर्वक वोटिंग करें और वोटिंग में बढ़ चढ़ कर भाग लें। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हर कोई अपना वोट जरूर डाले, प्रेम से डाले, भाईबंदी से डाले, शांतिपूर्वक बिल्कुल हाथ जोड़ के इलेक्शन होने चाहिए। यही बहुत बढ़िया। तो साथी, ये थे उम्मीदवार हमारे साथ, और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों। मैं आरजे विनय दैया, हरियाणा भूमि न्यूज़ से। राम राम सभी को।